हर फाउंडर की जिंदगी में एक ना एक पल ऐसा जरूर आता है जब लगता है बस अब सब खत्म हो गया। जब बैंक अकाउंट में जीरो भी नहीं बल्कि नेगेटिव बैलेंस होता है और जिस प्रोडक्ट पर आपने अपनी पूरी जान लगा दी वो दुकानों में कहीं नीचे धूल खा रहा होता है। ज्यादातर लोग यहीं पर हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसी पल को अपनी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत बना देते हैं। आज हम एक ऐसे ही फाउंडर की कहानी देखेंगे। जरा इस नंबर को देखिए, -400 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो एहसास है जब एक फाउंडर सचमुच सड़क पर आ जाता है। ये वो पॉइंट है जहां से या तो वापसी होती है या फिर सब कुछ बंद। सोच कर देखिए, ये किसी भी फाउंडर का सबसे बड़ा सपना या कहूँ सबसे बुरा सपना सच होने जैसा है। आपने महीनों सालों की मेहनत लगाई, प्रोडक्ट बनाया, उसे मार्केट में उतारा, लेकिन उसे कोई देख तक नहीं रहा। ये कोई बदकिस्मती नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक गलती का नतीजा है और हमारी कहानी बिल्कुल यहीं से शुरू होती है। तो मिलिए शादी बकौर से। शादी के पास एक बहुत ही शानदार आइडिया था। उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया प्लास्टिक की बोतलों के कचरे से परेशान है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दे। पाथवाटर का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल और पावरफुल था। देखिए, जहां पूरी बेवरेज इंडस्ट्री पानी की क्वालिटी को लेकर लड़ रही थी, वहीं शादी ने पैकेजिंग पे दांव खेला। एक ऐसी एल्यूमिनियम बॉटल जिसे आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडिया तो जबरदस्त था, लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, एक शानदार आइडिया अपने आप नहीं बिकता। असली खेल तो बाजार में था। और यहीं पे फाउंडर्स अक्सर अपनी पहली और सबसे बड़ी गलती करते हैं। शादी और उनकी टीम ने भी वही किया। उन्होंने सोचा कि भाई हमारा प्रोडक्ट पर्यावरण के लिए अच्छा है, तो इसे नेचुरल फूड स्टोर्स में बेचना चाहिए। सुनने में तो ये बिल्कुल सही लगता है ना, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए, ये किसी भी फाउंडर के लिए एक बहुत जरूरी सबक है। नेचुरल फूड स्टोर्स एक रेड ओशन थे, मतलब एक ऐसा खूनी समंदर जहां 30 से ज्यादा बड़े बड़े ब्रांड्स पहले से ही एक दूसरे से लड़ रहे थे। और इसका नतीजा क्या हुआ? पाथवाटर को मिली सबसे नीचे वाली शेल्फ जहां उसे कोई देख भी नहीं सकता था, और दूसरी तरफ थे सुविधा स्टोर्स, एक ब्लू ओशन, एक ऐसा साफ सुथरा बाजार जिसे बड़े ब्रांड्स पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे थे। और उसी रेड ओशन में लड़ने का नतीजा था दिवालियापन। ये वो फुटपाथ वाला पल था जिसका सामना बहुत से फाउंडर्स करते हैं। यहीं पर उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना था। क्या करें? सब कुछ छोड़ दें या फिर लड़ने का तरीका बदलें? और यहीं से कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। उन्होंने ये महसूस किया कि वो गलत जंग गलत मैदान में लड़ रहे थे। अगर जीतना है तो मैदान बदलना होगा। उन्हें वहां जाना था जहां कोई और नहीं जा रहा था। ये है वो स्ट्रैटेजी जिसने सब कुछ बदल दिया। ओवरसर्व द अंडरसर्व। इसका सीधा सा मतलब है, उस मार्केट को पकड़ो जिसे बड़े खिलाड़ी छोटा समझकर छोड़ देते हैं, और फिर उस मार्केट को इतनी जबरदस्त सर्विस दो कि कोई और आपका मुकाबला ही ना कर पाए। तो उन्होंने नेचुरल फूड स्टोर्स को पूरी तरह छोड़ दिया और 7-Eleven जैसे सुविधा स्टोर्स को अपना नया टारगेट बनाया। प्लान बहुत सिंपल था, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा थी। सुबह 4 बजे उठना, अपनी गाड़ी में पानी के केस भरना और एक एक स्टोर के दरवाजे पर खुद जाना। याद रखिए, स्ट्रैटेजी सिर्फ दिमाग में नहीं बनती, वो सड़क पर उतरकर काम करती है। लेकिन सिर्फ नए मार्केट में जाना ही काफी नहीं था। हर स्टोर का मालिक किसी भी नए प्रोडक्ट को रखने से साफ मना कर देता था। उन्हें हर दरवाजे पर सिर्फ ना सुनने को मिल रहा था। अब उन्हें जरूरत थी एक ऐसी सेल्स पिच की, एक ऐसे ऑफर की जिसे कोई मना ही ना कर सके। और ये देखिए उनकी जीनियस 4 स्टेप वाली पेशकश। जब भी कोई स्टोर मालिक ना कहता तो शादी कहते, कोई बात नहीं, मैं आपको एक केस बिल्कुल मुफ्त में दूंगा, बस मेरी एक छोटी सी शर्त है, आप इसे अपनी दुकान की सबसे अच्छी जगह पर रखेंगे, बिल्कुल आंखों के सामने, आई लेवल पर। अगर ये पूरा बिक गया तो आप मुझसे 10 केस खरीदेंगे। अब सोचिए, स्टोर वाले का तो कोई रिस्क ही नहीं था। ये एक ऐसा ऑफर था जिसे मना करना बेवकूफी होती। तो चलिए अब देखते हैं कि सही मार्केट, जबरदस्त मेहनत और एक शानदार ऑफर का ये कॉम्बिनेशन क्या कमाल कर सकता है। जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। ये चार्ट पूरी कहानी खुद बता रहा है। पहले दिन सिर्फ एक स्टोर से शुरुआत करके ठीक 30 दिनों के अंदर वे 220 स्टोर्स में पहुंच गए। ये ग्रोथ साफ दिखाती है कि जब आप भीड़ से अलग हटकर सोचते हैं तो क्या कुछ हो सकता है। और ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। हर ना का मतलब अंत नहीं होता,
हर ना दरअसल अगली हाँ के लिए एक सीढ़ी है। फाउंडर्स के लिए रिजेक्शन एक तरह का डेटा होता है जो ये बताता है कि क्या काम नहीं कर रहा, ताकि आप वो ढूंढ सके जो काम करेगा। तो एक फाउंडर के तौर पर हमें यहाँ से क्या सीखना है? पहली बात, रिजेक्शन से डरना नहीं है, उससे सीखना है। दूसरी, भीड़ में जाकर मत लड़िए, अपना ब्लू ओशन, अपना नया मैदान ढूंढिए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, आपकी जिद और कभी हार न मानने की हिम्मत ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछिए, आपकी इंडस्ट्री में, आपके काम में वो कौन सा अंडर सर्व्ड मार्केट है जिसे सब नजरअंदाज कर रहे हैं? हो सकता है कि आपका सबसे बड़ा मौका, आपकी सबसे बड़ी जीत वहीं छिपी हो जहां अभी तक किसी ने देखा ही नहीं।